13 अगस्त 1972 की एक रात पाकिस्तान के रावलपिंडी के अदियाला जेल में अंधेरा छाया था। रात के आसमान में बिजली चमक रही थी। तेज़ बारिश की बूंदें लोहे की ग्रिल पर पड़कर आवाज़ कर रही थी। गार्ड अपने कंबलों में लपेटकर बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे। और उसी रात 3 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स दिलीप पारुलकर, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह एक ऐसी बात कर रहे थे जो किसी सपने से कम नहीं थी। आज हम यहाँ से भागेंगे, चाहे जान चली जाए। ये कहानी है उन 3 फौजियों की जो 1971 के इंडो पाक वार में कैद हो गए थे। वार के बाद 90 से ज़्यादा भारतीय फौजी पाकिस्तान के POW कैंप्स में रखे गए। इनमें से अधिकतर को रावलपिंडी के अदियाला जेल में शिफ्ट किया गया, जो एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन थी। हर तरफ 18-20 फीट ऊंची दीवारें, उनके ऊपर तार की फेंसिंग, चारों तरफ गार्ड टावर्स, और सबसे खास बात, अगर कोई भागने की कोशिश करता तो तुरंत गोली। ऐसे में भाग निकलना नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, भारत के सिपाही नामुमकिन शब्द को कभी अपनी जुबान पर नहीं लाते। ये कहानी है उनकी प्लानिंग, उनके हौसले और उनके दिमाग की, जिसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को हिलाकर रख दिया। विंग कमांडर दिलीप पारुलकर इंडियन एयरफोर्स के एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, जिन्हें 1971 के वार में कैप्चर कर लिया गया था। उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS ग्रेवाल और हरीश सिंह भी थे। जब यहाँ रावलपिंडी जेल में आए तो पहले उन्हें लगता था कि शायद यहाँ से बचकर जाना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक डेयरिंग प्लान बनाया। सबसे पहला स्टेप था एक रास्ता बनाना। जेल के अंदर ही उनको एक पुराना जंग लगा हुआ छुरी जैसा टूल मिला। उस छुरी से उन्होंने दीवार के कोने को धीरे धीरे घिसना शुरू किया। 18 इंच की मोटी दीवार को तोड़ना आसान काम नहीं था। हर दिन सिर्फ थोड़ा सा ही पत्थर निकाल पाता, और उस पत्थर को छुपाने का भी अपना तरीका था। कभी कंबल के अंदर, कभी जेल के आंगन की मिट्टी में दबा देते। हर रात जब सब लोग सो जाते तो ये 3 चुपके से अपना काम करते। गार्डों को आवाज़ ना लगे, इसके लिए बिजली की गराज और बारिश का इस्तेमाल करते। जब आसमान में बिजली चमकती तो वो जोर से पत्थर घिस देते ताकि आवाज़ बिजली में दब जाए। ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन सिर्फ दीवार तोड़ना ही काफ़ी नहीं था। अगर भागना है तो बाहर का रास्ता भी पता होना चाहिए। लेकिन इनके पास ना नक्शा था ना कॉम्पस, इसलिए ये गार्डों की हर बात, हर कन्वर्सेशन को ध्यान से सुनते। कोई गांव किस तरफ है, कोई नदी कितनी दूर है, सब अपने दिमाग में लिखते गए। धीरे धीरे उनके पास एक दिमागी मैप बन गया। जेल के अंदर इनके और भी साथी थे, लेकिन भागने का प्लान सिर्फ तीनों ने बनाया, क्योंकि ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने का मतलब था रिस्क भरना। सिर्फ 3 लोग ही इस प्लान को पूरा कर पाते। ये भी एक लेसर नोन बात है। बाकी POWs इन्हें मेंटली सपोर्ट करते रहे, लेकिन भागने की हिम्मत इन तीनों ने दिखाई। और फिर वो रात आई जिसने इतिहास बदल दिया। 13 अगस्त 1972, एक तूफानी रात। बारिश, बिजली और अंधेरा, सब कुछ इनके प्लान के फेवर में था। सबसे पहले पारुलकर ने टनल से घुसना शुरू किया। घुटनों के बल क्रॉल करते हुए कपड़े मिट्टी से भर गए, हाथ खुरच गए, लेकिन वो रुके नहीं। उनके बाद ग्रेवल और सिंह जी भी निकल गए। दीवार के उस पर आज़ादी थी, लेकिन असली खतरा भी वहीं से शुरू होता है। बाहर पूरा पाकिस्तान था। इनके पास पैसे नहीं थे, खाना नहीं था, और कपड़े भी फौजी थे जो तुरंत पहचान में आ जाता। लेकिन इन्होंने अपना डिस्गाइज बनाया। गांव से आम कपड़े ले लिए और उर्दू एक्सेंट में लोगों से बात करने लगे। 3 दिन तक ये छुपे छुपे चले। नदियाँ पार की, खेतों में रात गुजारी, और कभी जंगल में भूख से तड़पती रात झेली, लेकिन हौसला टूटने नहीं दिया। हर वक्त एक ही सोच थी, अपना भारत वापस जाना है। एक बार तो इनका सामना एक गांव वालों से हो गया। उसने शक से पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अगर उस वक्त ग्रेवाल उर्दू में जवाब ना देते तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन उनका एक्टिंग और हिम्मत उन्हें बचा गया। पाकिस्तान की तरफ से भी हंगामा मच गया। सुबह जब गार्डों ने देखा कि 3 इंडियन POW गायब है तो तुरंत अलार्म बज गया। पूरा इलाका ब्लॉक कर दिया गया।
पाकिस्तानी फौज ने गांव-गांव सर्च शुरू किया। न्यूज़पेपर में भी खबर छप गई कि 3 इंडियन पायलट्स जेल से भाग गए हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी फौज उन्हें पकड़ नहीं पाई। अंत में जब सूरज उगता है, ये तीनों अपने भारत की सरहद पर कदम रखते हैं। वो पल इनके लिए सपने से भी बढ़कर था। आंखों में आंसू, दिल में गर्व और जुबान पर एक ही आवाज़, जय हिंद। लेकिन दोस्तों, ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि जब ये भारत लौट कर आए तो उनका स्वागत किसी बड़े सम्मान के साथ नहीं हुआ। ना मेडल, ना बड़ी खबरें। आज भी स्कूल की किताबों में इनका नाम ढूंढने पर भी नहीं मिलते। दिलीप पारुलकर भी बाद में एयर मार्शल बन गए। ग्रेवाल और सिंह जी भी अपना करियर फौज में जारी रखा। लेकिन इनका सबसे बड़ा मेडल था उनकी आज़ादी और उनकी हिम्मत। आज हम उन्हें सल्यूट करते हैं क्योंकि उन्होंने दिखाया कि भारत के सिपाही के लिए आज़ादी से बड़ा कुछ नहीं। ये कहानी सिर्फ एक डेयरिंग एस्केप की नहीं है। ये दिखाती है कि हिम्मत, प्लानिंग और एकता से इंसान कुछ भी कर सकता है। 3 लोगों ने दिखाया कि अगर हौसला हो तो सबसे मजबूत दीवार भी टूट सकती है। दोस्तों, आज आपने एक ऐसी कहानी सुनी जो शायद आपको कभी स्कूल में नहीं मिली, और इसीलिए हम बनाए हैं देश की असलियत। क्योंकि असली आज़ादी की कहानियाँ सिर्फ मशहूर नामों तक सीमित नहीं होती। असली कहानियाँ उनमें छुपी होती हैं जो भूल दी गई है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी असली और भूली हुई कहानियाँ रोज़ आप तक पहुँचती रहे, तो अभी के अभी देश की असलियत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और आपको जोड़ कर रखेगा उन वीरों से जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर भारत माँ को सुरक्षित रखा। जय हिंद।